नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, एक पुस्तक के साथ मैं आया हूँ आपके समक्ष। ये पाश्चात्य कला का इतिहास। ये इस पुस्तक को आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। और देखिए, बहुत अच्छी ये पुस्तक है, खास करके पाश्चात्य कला के इतिहास पर। चूँकि ऐसा नहीं है कि किताबें मार्केट में नहीं हैं, लेकिन बहुत लेंदी हैं। और इसमें आप देखेंगे, मैंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से एक एक लाइन में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को पिरोया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे, ये जो किताब है, ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला से लेकर के आप देखेंगे, जैसे जो मुख्य कलावाद था, कला आंदोलन था, ये आप देख रहे हैं, एक्शन पेंटिंग या कलर फील्ड पेंटिंग। इसके साथ साथ कुछ अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां रही हैं, जैसे नेत्री कला, पॉप कला, भविष्यवाद, नवलचीलवाद, सुरीलवाद, सरोचवाद, किरणवाद, या आज का जो सबसे आधुनिक विधा है कंप्यूटर कला। इसके इसके साथ साथ प्रतिष्ठापन कला, जिसे अंग्रेजी में इंस्टॉलेशन आर्ट भी कहते हैं। तो आप ये किताब जब आप पढ़ेंगे, तभी इस किताब का महत्व आपको पता चलेगा। और इसमें देखिए, सबसे जो खास बात है कि यह जो पुस्तक है चित्रात्मक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चित्र भी दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखेंगे, तथ्यों के साथ साथ मैंने चित्रों का भी अच्छा कलेक्शन किया हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये जो खाने बने हुए हैं, उनमें महत्वपूर्ण तथ्य को भी मैंने समेकित किया हुआ है, समेटा हुआ है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। चूँकि देखिए, किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के पर्पज से कौन सी किताब महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग किताबें कौन सी है। तो उस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि अब आप सवाल करेंगे, सर टीजीटी पीजीटी में भी इस किताब को पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, तो मैं आपको बता दूं, जो टीजीटी की परीक्षा होती है, उसमें कम से कम 10-12 सवाल पाश्चात्य कला से होते हैं। और वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 50, 60, 70 सवाल पाश्चात्य कला से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, उन दोनों के लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह पूरी तरह से रामबाण है। चूँकि पाश्चात्य कला जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट में, वो थोड़ा अलग है। और उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे कलाकार या उनकी कलाकृतियाँ कालक्रम में पूछ ली जाती हैं। तो उस हिसाब से, अब जैसे किसी परीक्षा में ईसा की ईसाई दीक्षा, यह चित्र दे करके, मैं यूजीसी नेट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस चित्र को दे करके और इस चित्र से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछ लिए गए थे। तो यही वजह भी है कि मैंने चित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब में प्रकाशित किया है, ताकि एक तीर से आपको कई निशाना साध सकें। और टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे भी पढ़ें इस किताब को। और इसके साथ साथ यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बार बार एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल से रुक जाता है, इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। और ये यूजीसी नेट को पूरी तरह से, एक तरह से कवर करती है, जो उसका सिलेबस है। इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया मुझसे कि सर टीजीटी के लिए इस किताब को पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, तो मैं आपको बता दूं, टीजीटी के लिए यह बहुत बेस्ट है। जैसे यूजीसी के लिए बेस्ट है, वैसे टीजीटी के लिए, और इसके साथ साथ पीजीटी, और उसके साथ साथ देखिए जो हायर एजुकेशन है, उसमें भी जो सहायक आचार्य की परीक्षा होती है, उसके लिए भी ये किताब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस किताब को लेकर के आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। और इसमें मैंने बहुत कुछ दिया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, इसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिया है और उसके उत्तर भी है। तो ये जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैंने अंत में, जैसे जो टॉपिक मैंने लिखा है उसके अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं और इसके साथ साथ उनके उत्तर भी हैं। तो आप इन्हें खूब हल करिए और इसके साथ साथ इस किताब को कई बार पढ़िए।
चूँकि पाश्चात्य कला का जो इतिहास है थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि मैंने बहुत सरल बनाने का प्रयास इसमें किया है और मुख्य बिंदुओं को ही इस किताब में मैंने रखा हुआ है। और कई सारे ऐसे सवाल जैसे ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण एवं दृश्य चित्रण, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ एक कालक्रम है, इसमें आप देखेंगे बहुत ही कालक्रम तरीके से, मतलब प्राचीनता से लेकर के आधुनिकता तक यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला से आप शुरू करेंगे और इसके साथ साथ जैसे आप ग्रीक रोमन कला है और मध्यकालीन कला है, इसके साथ साथ आप देखेंगे रोमांसवाद है या उसके पहले शास्त्रीयवाद है। आप 19वीं शती की कला देखिए, जैसे प्रभाववाद है, नवप्रभाववाद है, उत्तर प्रभाववाद है। वैसे ही 20वीं शती की जो कलाएं पनपी या जो कला आंदोलन शुरू हुए, जैसे घनवाद है, फाववाद है, अभिव्यंजनावाद है, अति यथार्थवाद है। इसके साथ साथ तमाम कुछ नूतन कला प्रवृत्तियां जिनके बारे में मैंने पहले ही बात की। इसके साथ साथ इस किताब में देखिए एक और बहुत ही खास टॉपिक है, उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ बहुत अच्छे तरीके से, आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार। चूँकि मूर्तिकारों से संबंधित कुछ मिल नहीं पा रहा था विद्यार्थियों को, और जो परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं उनको भी समस्या हो रही थी। तो इन समस्याओं को मैंने देखते हुए आप देखेंगे ये अध्याय 22 जो है, इसमें आप देखेंगे मैंने सिर्फ और सिर्फ मूर्तिकारों के बारे में वर्णन किया हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनको भी आप पढ़िए। अब अगस्ट रॉडिन के बारे में आपको पढ़ना होगा, अलेक्जेंडर कॉल्डर के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जियाकोमेट्टी हैं, हेनरी मूर, पहली बार शायद 2009 की परीक्षा थी, नहीं 10 की परीक्षा थी, तो उसमें पूछ लिया गया हेनरी मूर कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्रिटेन। तमाम ऐसे सवाल जो हैं चाहे टीजीटी पीजीटी के हों या उच्चतर के हों, आप इसमें पाएंगे या उससे संबंधित जानकारी पाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने काम किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने ये भी दिया हुआ कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जैसे चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या स्थापत्यविद हैं, तो उनकी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ रही हैं, तो उनको भी मैंने दिया है एक टॉपिक बना करके, उसमें उसके अंतर्गत मैंने शामिल किया है। और भी इसके साथ साथ देखिए आप देखेंगे कि जैसे महत्वपूर्ण कलावाद, उनका प्रवर्तक कौन था और कहाँ पर शुरू हुए, ओरिजिन कहाँ पे थी, किस देश में थी, किस क्षेत्र में था। तो इस तरह से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके साथ साथ देखिए जैसे विश्व की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, कलाकार और उनका संग्रह कहाँ है। जैसे कई दफ़ा सवाल पूछा भी गया, मान लीजिए एक सवाल कॉमन सा है कि मोनालिसा पेंटिंग कहाँ पर सुरक्षित है, तो आप लुव्र संग्रहालय जानते। तो ऐसे देखेंगे मैंने एक लिस्ट दी है यहाँ पर, और इस लिस्ट को आप तैयार करिए। बहुत अच्छा काम इस पर हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली भी है। तो इस तरह से जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक और मैंने दिया हुआ, विश्व के प्रमुख संग्रहालय, अकादमी और सैलून। तो इसमें अभी देखिए सवाल पूछ ले कि लुव्र म्यूजियम कहाँ पर है, या देखिए अभी पिछली बार सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि नेशनल गैलरी कहाँ पर है, एक सवाल पूछा गया टेट आर्ट गैलरी कहाँ पे है ब्रिटेन में। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस किताब को ज़रूर लें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।